ड्राई आई सिंड्रोम एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया है। ड्राई आई सुनने से ऐसा लगता है कि आँखों के अंदर सूखापन है, लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। आँखों को हमेशा गीला रहना ज़रूरी होता है। हमारे कुछ आँसू बनते हैं ड्राई जो कि या तो कम पड़ जाते हैं या कभी-कभी ठीक से नहीं बनते हैं। इस कारण से ड्राई आई सिंड्रोम होती है। हमारे आँसू के 3 लेयर्स होते हैं, एक्वस लेयर, लिपिड लेयर, म्यूसिन लेयर। इनमें से किसी भी एक में कमी होने के कारण ड्राई आई हो सकती है। कुछ तरह की बीमारियाँ जैसे कि जिसमें लिपिड लेयर की कमी हो, उसके अंदर इनफैक्ट आँसू ज़्यादा बनते हैं, आँखों से पानी ज़्यादा गिरने लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्स आँसू ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है बॉडी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया है ड्राई आई सिंड्रोम। ज़्यादातर लोगों को इसमें दर्द महसूस होता है, ज़्यादा या फिर लाली होती है, लेकिन कुछ लोगों के बिल्कुल अलग सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। ड्राई आई के सबसे कॉमन लक्षण है दर्द होना। कुछ लोगों को पूरे दिन दर्द रह सकता है, कुछ लोगों को थोड़ी जलन हो सकती है। ऐसा कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आग लग रही है आँख में या हमें मिर्ची जैसी लग रही है पूरे टाइम। कुछ लोगों को सिर्फ लाल होती है, आँखें लाल रहती है पूरे दिन। कुछ लोगों के पानी गिरता रहता है, लगातार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा पानी गिरता रहता है। कुछ लोगों को सूखापन महसूस होता है और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या जैसे नहाकर आए हैं, तब लाली एकदम से बढ़ जाती है लेकिन बाकी टाइम फिर भी ठीक रहता है। तो इसके सिम्पटम्स काफ़ी वेरिएशन देखी गई है। लेकिन हाँ जी, सबसे जो ज़्यादा कॉमन सिम्पटम है वो है दर्द। ड्राई आई सिंड्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपके स्क्रीन टाइम से, दूसरा है एसी से, तीसरा है आपके एक्सपोज़र से, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत हवा चलती है या जैसे बहुत धूल-मिट्टी चलती है, इस तरीके के एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है। जब वेदर चेंज होता है, जैसे कि मार्च के महीने में या अराउंड सितंबर के महीने में, तब भी देखा जाता है कि ड्राई आई सिंड्रोम की थोड़ी बीमारी बढ़ जाती है। ड्राई आई सिंड्रोम के लिए जैसा मैंने बताया था आँसू बनने के लिए आपके नॉर्मल आँसू को लगातार आँखों पे बहना ज़रूरी होता है। हम इसी कारण से ब्लिंक करते हैं। हमारी ब्लिंकिंग रेट नॉर्मली 16 बार होती है हर मिनट, लेकिन ड्राई आई पेशेंट्स में कभी-कभी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। स्पेशली जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनकी ब्लिंकिंग कभी-कभी 3 बार तक पहुँच जाती है 1 मिनट में और उस कारण से लगातार आँसू रह नहीं पाते आँख में। ये बीमारी का अगर लंबे टाइम तक इलाज ना करा जाए तो पेशेंट काफ़ी परेशान रह सकता है। कुछ मरीज़ अपने आँखों की लालीपन से बहुत परेशान रहते हैं, एम्बैरेस्ड फ़ील करने लगते हैं। कुछ लोग उनको टोकने लगते हैं कि तुम्हारी आँखें लाल रह रही हैं, जैसे कि आपने शराब पी रखी हो, उस चीज़ से भी वो काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ मरीज़ के पानी गिरता रहता है आँखों से, उससे भी वो परेशान रहते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आँखों में की रोशनी कम हो सकती है। आँखों का जो कॉर्निया है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वो सफ़ेद होना शुरू हो सकता है, अगर भी इस बीमारी का इलाज टाइम पर और या ठीक से ना करा जाए। ड्राई आई सिंड्रोम के अब इलाज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ड्राई आई सिंड्रोम में देखा जा रहा है कि हम आँसुओं को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट ड्रॉप से। उससे भी आपका काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है बीमारी पे। कुछ लोगों को हमें थोड़े स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं टेम्परेरीली। कुछ पेशेंट्स को हमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल्स देनी पड़ती है, जिससे देखा जा रहा है कि काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे आज के टाइम में स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं, जो कि आपके ड्राइनेस को काफ़ी अच्छा रोक के रखते हैं। फोर्टिफाइड आई ड्रॉप्स भी मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम आपके ही खून से ऑटोलॉगस सीरम निकाल कर ड्राइनेस को ट्रीट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा एफिकेसी देखा जा रहा है उससे। इसके अलावा कुछ-कुछ पंक्टल प्लग होते हैं, जिनका देखा जाता है कि आँसू की क्वांटिटी कम है, तो उसमें हम बाहर का आउटफ्लो रोक सकते हैं पंक्टल प्लग्स लगाकर। उससे आपके आँसू काफ़ी बढ़े रहते हैं आँखों के अंदर। तो अभी बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन रखना सबसे ज़रूरी है। आँखों को अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, बहुत ज़्यादा एसी यूज़ ना करना, ये भी बेनिफिट्स देते हैं। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी स्क्रीन थोड़ी 45 डिग्री स्लैंटिंग हो। 45 डिग्री स्लैंट होने से आपके स्क्रीन के का एक्सपोज़र कम रहता है। आपकी आँखें थोड़ी-सी क्लोज़ रहेगी अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी-सी नीचे हो, इस तरीके से। तो आपका स्क्रीन आपके लेवल से हल्की-सी नीचे होनी चाहिए। आपके स्क्रीन जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको 20-20-20 रूल फ़ॉलो करना चाहिए। यानी कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, 20 फुट दूर देखना चाहिए और 20 बारी आँखों को ब्लिंक करना चाहिए, ताकि आपकी आँखों के रिफ्रेश हो जाए, आपके आँसू अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए
आपके आँसुओं की कमी ना पड़े आँखों के अंदर। आपका एनवायरनमेंट देखना सबसे ज़रूरी है। अगर आपके रूम में एसी है, तो ध्यान दें कि आप एसी की हवा डायरेक्टली आपकी आँखों में ना आती हो। एसी या तो आपके पीछे की तरफ हो या आपके ऊपर की तरफ हो। आपको ध्यान देना कि आपका स्क्रीन टाइम एकदम ठीक रहे एंड स्क्रीन यूज़ एकदम क्वालिटी वर्क हो। अगर आपका ये एनवायरनमेंट ठीक रखता है, तो आपकी प्रॉब्लम ड्राई आई की काफ़ी कम रहेगी। अगर एनवायरनमेंट ठीक रहता है, तो उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आँखों में पानी ना मारें। आँखों में पानी मारने से जो नेचुरल आँसू होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। काफ़ी मरीज़ आँखों में पानी मारते रहते हैं 15-15, 20-20 बार दिन में और सारे नेचुरल आँसू बाहर आ जाते हैं। कुछ फेस वॉश भी करना है, तो आँख बंद करके करिए।